हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 ऐसे शहरों को जानने वाले हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग वन लाइनर के रूप में करेंगे। 3 भाग होंगे और प्रत्येक भाग में 35 सवाल होंगे, यानी कि 105 सवाल होंगे। ठीक है, तो ये पहला भाग आपके सामने है और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप सब जानते होंगे, आगरा जो है वो आपका यमुना के किनारे बसा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। कहां की? उत्तर प्रदेश की कहानी है। अच्छा, एक चीज आप लोग और जानते होंगे, ताजमहल आपने अगर देखा होगा तो ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है? ताजमहल के पीछे भी आपकी यमुना नदी बहती है और यमुना की जो लंबाई है वो 1376 है, 1376 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। आगे बढ़ेंगे, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ को लेकर सवाल है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये उत्तराखंड की कहानी है। ठीक है भाई, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आपका बद्रीनाथ किसके किनारे है? ये आपका अलकनंदा के किनारे है और ये आपका उत्तराखंड है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरा सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो आपका है वो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये हुगली वही है जिसको आप गंगा नदी की शाखा कहते हैं और ये कहानी है पश्चिम बंगाल कोलकाता की, जो आप सब लगभग जानते होंगे। इसके विषय में आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको जानकारी होगी, है ना भाई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक की बात कर रहा है। कटक उड़ीसा में है, आप जानते होंगे। और ये कहानी है महानदी की। किसकी है? महानदी की। आपको ध्यान में रखना है, महानदी ये कहने में तो बहुत बड़ी है महानदी, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर। और महानदी के विषय में आप सब जानते होंगे, इस पर भारत का सबसे लंबा क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है, जिसको आप हीराकुंड बांध कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है जो आपको याद रखना है। तो ये आपके वो 4 हैं जो आपको बहुत बढ़िया से याद रखने हैं और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए हैं। अगला सवाल है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे आपको स्थित दिखाई देता है? तो नई दिल्ली के बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली भी आपका यमुना के किनारे ही दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये आपका जो नई दिल्ली है वो आपको किसके किनारे? यमुना के किनारे ही दिखाई देता है और आप इसे जरूर याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, है ना भाई? चलिए अगला सवाल आपके समक्ष देखा जाए तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जानकारी होना चाहिए, ये जो आपका डिब्रूगढ़ है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कहानी कहाँ की है? जो कहानी है असम की। तो ये सारी चीजें भी आपको याद में रखनी है, असम। ठीक है भाई, चलिए ब्रह्मपुत्र के विषय में बातचीत कर लिया जाए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? वो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र लंबी नदियों में इसकी गिनती होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो ये जो आपका बड़ोदरा है वो विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित माना जाता है और ये स्थान जो है वो आपको गुजरात में दिखाई देता है। कहां पे? ये आपको गुजरात में दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखें, बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, चलिए मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा को लेकर सवाल है। तो मथुरा के बारे में पहले तो जान लीजिएगा, मथुरा भगवान कान्हा की यानी कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है और भगवान कान्हा की अगर जन्मभूमि है तो वो यमुना से ही संबंधित होगी, क्योंकि भगवान कान्हा भी यमुना से ही संबंधित थे। ठीक है, यमुना नदी में अपनी लीलाएं किया करते थे। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश है। मथुरा, यमुना, उत्तर प्रदेश, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, औरैया किस नदी के किनारे स्थित है? औरैया की बात करेंगे। औरैया एक स्थान है
जो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। कहां पे? यूपी में दिखाई देता है। थोड़ी जानकारी और ले ले तो ये भी स्थान जो है आपको यमुना के किनारे ही दिखाई देता है। किसके किनारे? यमुना के किनारे ही दिखाई देता है, और आप इसे जरूर याद रखेंगे। और यह फेमस है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है कारवार नदी है जो कि कर्नाटक एक स्थान है जो कर्नाटक में है, और सवाल है किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो कारवार किस नदी के किनारे स्थित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। काली नदी कर्नाटक हर हाल में आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता है कि किसी नदी का उपनाम है काली नदी, या किस नदी को काली नदी कहा जाता है? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक नदी है शारदा। क्या नाम है उसका? शारदा। उसे क्या कहते हैं आप? उसे काली नदी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो शारदा को ध्यान में रखिएगा, इसे काली नदी कहा जाता है। हालांकि ये अलग है, वो एक उपनाम है। ठीक है। बागलकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागलकोट पहली बात तो कर्नाटक में है, और दूसरी बात अगर आप सवाल करेगा तो ये आपको घाटप्रभा नदी के किनारे दिखाई देगा। ठीक है भाई, ये कहां पे है? ये कर्नाटक में है, और ये आपको घाटप्रभा नदी से संबंधित दिखाई देगा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। अगला सवाल है होनावर किस नदी के किनारे स्थित है? तो होनावर के विषय में बात करेंगे। ये आपका श्रावती कर्नाटक में है। ठीक है भाई, नदी का नाम ये श्रावती है, पहले आप इसे जान लीजिएगा। स्थान ये है कहां पे, किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। तो अगर आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या आंसर करेंगे? श्रावती। बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज इसको शेयर करिए, मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करिए और इसका फायदा उठाइए, है ना भाई। पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? पुणे के बारे में बात करेंगे तो पुणे जो है वह आपका मूथा नदी के किनारे स्थित है, और ये कहानी है महाराष्ट्र की। आप सब जानते हैं पुणे महाराष्ट्र में है, तो भैया इसे आप मूथा मूला भी कहते हो। पुणे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबके लिए जरूरी है, सब लोग इसे जरूर याद कर लें। दमन किस नदी के किनारे स्थित है? दमन की बात कर रहा है, तो दमन आपका जो है वो दमन गंगा नदी के किनारे स्थित माना जाता है। ठीक है, इसका नाम ही है दमन गंगा। क्लियर? यह स्थान दमन में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरै ये तमिलनाडु में पड़ता है। पहले मदुरै के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। मदुरै को त्योहारों की नगरी कहा जाता है। मदुरै फेमस है अपने त्योहारों के लिए। मदुरै फेमस है मीनाक्षी मंदिर के लिए। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, इसको लेकर कोई गलती आपसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका शहर है वो आपको वैगई नदी के किनारे दिखाई देगा। किसके किनारे? वैगई नदी के किनारे दिखाई देगा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। अगला सवाल है, ये नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? नांदेड़ जो है वो किस नदी के किनारे आपको दिखाई देगा? तो आप जान लीजिएगा, ये आपको गोदावरी के किनारे, ठीक है ना भाई, किसके किनारे? गोदावरी के किनारे दिखाई देगा। और ये कहानी है महाराष्ट्र की। ठीक है भाई, कहानी है महाराष्ट्र की। तो ये सारी चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए, आप इन्हें बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, गोदावरी लंबी नदियों में काउंट की जाती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, या इसकी तुलना आप गंगा से भी करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेल्लौर किस नदी के किनारे स्थित है? नेल्लौर की बात करेंगे तो ये नदी है पेन्नार, स्थान पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, कोई गलती आपसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पड़ता कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। वीडियो को प्लीज लाइक करते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे मैक्सिमम शेयर जरूर करें। निजामाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? निजामाबाद के विषय में बात करेंगे तो निजामाबाद जो है आपका वो आपका गोदावरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? सांगली के विषय में बात कर लिया जाए तो सांगली जो आपका है वो आपका
कृष्णा के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, कृष्णा के किनारे है। स्थान ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, सांगली बड़ा फेमस स्थान है, आप इसे जरूर याद रखें, आपके एग्जाम को लेकर भी कई बार पूछा गया है। एक सवाल अगला आपसे पूछ रहा है, कराड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो कराड़ आपको कृष्णा के किनारे दिखाई देगा। ठीक है, यह स्थान महाराष्ट्र में ही पड़ता है, जो आपको पहले से ही पता है, इसे आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बरौनी किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? बरौनी को लेकर सवाल है, तो बरौनी के विषय में पहले बात कर लिया जाए। यह स्थान आपको बिहार में दिखाई देता है। कहां पे? बिहार में दिखाई देता है, और बिहार में दिखाई देगा तो आपको गंगा मैया दिखाई देंगी। बरौनी गंगा नदी के किनारे स्थित माना जाता है। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो विदिशा है वो आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और ये जो आपका स्थान है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसको लेकर कोई गलती आपसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेतवा नदी, मध्य प्रदेश, हर हाल में याद रखें। अगला सवाल है, ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओमकारेश्वर के विषय में अगर बात करेंगे, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे, और स्थान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में आपको दिखाई देता है। कहां पे? मध्य प्रदेश राज्य में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, फेमस है भगवान को लेकर भी। आपको बताना है, श्री गंगानगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्री गंगानगर जो है वो आपका घग्गर नदी राजस्थान में है। ठीक है भैया, आप इसे जरूर याद रखिएगा, घग्गर नदी राजस्थान, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांचीपुरम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कांचीपुरम के विषय में बात करेंगे तो ये आपका वेगावती नदी के किनारे स्थित है, और ये जो स्थान है आपका वो आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे देखते हैं भाई? वो आप तमिलनाडु में देखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद के बारे में बात करेंगे तो ये जो आपका अहमदाबाद है वो आपका साबरमती नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है भैया, साबरमती नदी के किनारे है, जो कहां पड़ता है? जो कि गुजरात में पड़ता है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका फिरोजपुर है वो आपका सतलज नदी के किनारे है, और स्थान आपको पंजाब में दिखाई देता है। कहां पे? पंजाब, जिसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, और बड़ा फेमस स्थान है, आप सब जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका गुवाहाटी है वो आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है, और ध्यान रखिएगा ये स्थान असम का है। ठीक है, गुवाहाटी की जो कहानी है वो असम की है, और ये आपको याद भी रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, सतलज की लंबाई कई बार पूछी गई है, तो इसकी टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1450 किलोमीटर। आप चाहें तो इसे भी याद रख सकते हैं, कभी कभार पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? हरिद्वार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार जो आपका है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और किस नदी के किनारे है? ये आपका गंगा नदी से संबंधित है। किस नदी से? गंगा नदी से संबंधित है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कई बार आपसे पूछा भी गया है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका हैदराबाद है वो आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है, और ये आपको तेलंगाना में दिखाई पड़ता है। कहां पे? ये आपको तेलंगाना में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते होंगे ये जो जबलपुर नामक स्थान है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा कही जाती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की पूजा बिल्कुल वैसे होती है जैसे अन्य स्थान पे गंगा की। ठीक है, अगला सवाल है, इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इटावा जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना के किनारे स्थित है,
जो आपको हर हाल में याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगला सवाल है, बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है? और ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो बेंगलोर जो है आपका, वो भैया वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। और ये स्थान आपको कर्नाटक में दिखाई देता है। कहां पे? कर्नाटक में दिखाई देता है। ठीक है। अगला सवाल है, फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका फर्रुखाबाद है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर जो आपका है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? यह आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 लिखा हुआ है ना, ये हमारा पार्ट 1 था। इसमें हमने 35 किया है। आने वाले पार्ट 2 में भी नए 35 करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। इसके अतिरिक्त में अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको दीपक कुमार सिंह सर्च करना होगा, जहां से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मेरी लाइव क्विज कर सकते हैं। वहां पे मेरी जो भी क्लास होती है एकदम फ्री क्लास होती है, आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। रेगुलर क्लास का टाइमिंग मेरा 8 PM है। आप मुझे रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद दीपक कुमार सिंह सर्च करके क्या कर सकते हो? मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त में वहां पे हमारे रेलवे ग्रुप डी को लेकर आने वाले जो बैच हैं या जो बैच चल रहे हैं, वो आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। 9 जून से एक मेरा बैच आया है, जिसमें हम इन सारी चीजों को डिटेल में आपको करा रहे हैं। डिटेल में आपको हम सब बता रहे हैं, एक एक शहर के विषय में आपको डिटेल से बताया जा रहा है, कराया जा रहा है। ये दूसरा बैच है जिसमें आपको हिंदी माध्यम के रूप में बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस है, जिसके द्वारा आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो रही हम लोग की प्लस की बात। जिनको लेना है वो इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। बाकी ये हमारा भाग 1 था जो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया था। जल्द ही मुलाकात करेंगे आपसे भाग 2 को लेकर। भाग 1 आपको कैसा लगा है, ये प्रतिक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।